भिवंडी से नवी मुंबई तक हजारों गाड़ियों और नागरिकों ने रैली निकालकर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वर्गीय दिगंबर बालू पाटिल का नाम देने की मांग की। सांसद सुरेश मात्रे बाल्या मामा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि यह मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। रैली में सभी समाज के लोग शामिल होकर एकमत से यही संदेश दे रहे थे कि हवाई अड्डे का नाम केवल दिगंबर बालू पाटिल के नाम पर ही होना चाहिए। आप सभी को मालूम है, जो राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब थे, जिन्होंने ऐसे कई काम किए हैं, ऐसे कई कानून बनाए, उसकी दखल सेंटर में भी हुई, स्टेट में भी हुई और वो सभी कायदे पूरे देश में लागू हुए। आप पॉलिटिक्स में देखोगे, सामाजिक स्तर पे देखोगे, फार्मर लोग में देखोगे, सभी बात में देखोगे तो दिबा पाटिल साहब अग्रेसर थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए सभी पार्टी की ओर से, सभी पार्टी के नेता की ओर से और सभी स्थानिक भूमिपुत्र की ओर से उनका नाम नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल दल को दिया जाए, इसके लिए सभी की मांग है। और उस मांग के लिए सरकार का ध्यान हमारे तरफ खींचने के लिए हमने इस रैली का आयोजन किया है। और सरकार को हम लोग बता रहे हैं, जो हमारी एक मुख्य मांग है, सब एक ही मांग है, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। और ये कार रैली कहाँ तक? देखो, एक कार रैली में है ना हजारों गाड़ियां, क्योंकि पहले तो हम लोग 2000 गाड़ी तक एंट्री किया था, तो उसके बाद में भी लोगों की एंट्री चालू थी। इसके लिए आप देखोगे कम से कम 4 से 5 हजार से भी ज्यादा गाड़ियां इस रैली में शामिल होने वाली है। ये सभी दिबा पाटिल साहब के समर्थन में है, दिबा पाटिल साहब के सम्मान में है। और इसके लिए भिवंडी से निकल के झांसी गांव तक जाए। देखो, अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो इससे भी बड़ा आंदोलन हो जाएगा। फिर हम लोग आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि इस 5 जिले में 90 लाख लोक संख्या आगरी कोली समाज की है और बाकी भी सब स्थानिक समाज है। तो इसके लिए ये पूरा समाज जो दिन रास्ते पे उतरेगा, फिर आप देखोगे ये संघर्ष कैसा होगा। मेरा तो कहना एक ही है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल के ये डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू। नहीं, ऐसा दूसरा नाम ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद दोनों में एक ही नाम फाइनल होकर सेंटर में गया है। अगर इस नाम के बिना उद्घाटन मतलब हो जाता तो आप क्या पूछ रहे? उद्घाटन होने नहीं देंगे हम लोग। फिर मैंने जैसे बोला कि आप देखोगे लाखों की तादाद से हम लोग उतर जाएंगे। हाँ, इस रैली में कौन कौन से समाज हिस्सा ले रहे हैं? सभी समाज है, आगरी, कोली, कुंभी, आदिवासी, यहाँ के जो भूमिपुत्र है, ओबीसी, हाँ, सभी समाज के लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। थोर आदरणीय समाज सुधारक नेते, दिवंगत नेते दिबा पाटील साहेब यांचं हे जन्मशताब्दी वर्ष आणि या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांना मानवंदना देण्यासाठी ही भव्य भिवंडी नवी मुंबई ते जासई विमानतळ मार्गे त्यांच्या जन्मगावी आपण त्यांना मानवंदना देण्यासाठी ही भिवंडीचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय बाळ्यामा मात्रे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली रॅलीचं नियोजन केलेलं आहे। जो विमानतळाला त्यांचं नाव देण्यासाठी केंद्र सरकार दिरंगाई करत आहे, केंद्र सरकार दिरंगाई करत आहे आणि या दिरंगाईचं काय नक्की गूढ आहे हे गूढ उकळण्यासाठी आज ही रॅलीचा एक रॅलीच्या मार्फत संदेश देणार आहोत। आपण जवळजवळ 2,500 ते 3,000 कार या रॅलीमध्ये सहभागी होत आहेत आणि 10,000च्या आसपासमध्ये कार्यकर्ते आपण ह्या रॅलीच्या माध्यमातून दिबा पाटील साहेबांना मानवंदना देण्यासाठी आपण जासई येथे पोहोचलो। त्यांचे जन्मगाव आहे। अतिशय कार्यकुशल, समाजाचं हित आणि निस्वार्थीपणाने दीर्घ अशी राजकीय कारकीर्द लाभलेला हा नेता संपूर्ण महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा एकमेव असं नाव केंद्र सरकारला ठरावामार्फत पाठवलेलं आहे आणि याला कित्येक वर्ष उलटून गेली तरी अजूनही दिबा पाटील साहेबांचं नाव हे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जाहीर होत नाही आणि ह्यामागचं नक्कीच काय गौड बंगाल आहे, काय गूढ आहे हे उकळण्यासाठीच आजची ही मानवंदना रॅली आहे। आणि या मानवंदना रॅलीच्या मार्फत खासदार सुरेश बाळेमा मात्रे साहेबांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे की जोपर्यंत
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्वर्गीय दिबा पाटील साहेबांचं नाव जाहीर करत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. सर्व समाजाचे नेते आणि सर्व पक्षीय नेते कुठल्याही कारण दिबा पाटील साहेबांचं कर्तृत्व एवढं मोठं होतं की ते कुठल्याही समाजामध्ये बांधून राहिले नाहीत. आगरी असेल, कुणबी असेल, कराडे असेल, आदिवासी असेल, मराठा सर्व समाजासाठी त्यांनी काम केलेलं आहे. ते महाराष्ट्राचे नेते नाहीत तर संपूर्ण भारताचे नेते होते आणि एकमेव असं योग्य असं नाव देऊन त्यांना विनम्र असं अभिवादन आपण करूया असा संदेश या रॅलीमार्फत आपण देत आहोत.